बेटा आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब कि सॉल्यूशन किसका मिक्सचर होता है आपके पास में? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे कल कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या आपके पास में? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उसके अंदर क्या होता है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो वो जो मिक्सर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कैसा होगा आपके पास में? होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन कौन से मिक्सर से बनता है? होमोजीनियस मिक्सर से बनता है। तो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है बेटा। तो ए सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स। एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपके पास दो कंपोनेंट होने बहुत ही जरूरी है। एक तो सोल्यूट और दूसरा कौन सा? सोलवेंट। एक तो क्या है? सोल्यूट और दूसरा क्या है? सोलवेंट। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब सोल्यूट और सोलवेंट को आपस में मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। जब हम सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। अब बात आती है भाई सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, सोल्यूट क्या होता है? तो सोल्यूट क्या होता है बेटा? द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड एज ए सोल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सोलवेंट। तो सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में जो चीज प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। या फिर इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सोलवेंट। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम ऐड करते हैं किसके अंदर? सोलवेंट के अंदर डालते हैं टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। और क्या बन जाता है आपके पास में? सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। नहीं तो आप ऐसे बता दो कि भाई जो कम मात्रा में सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। या फिर जो सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं किसके अंदर? सोलवेंट के अंदर। ठीक है, तो वह सब्सटेंस क्या होता है हमारे? वो सोल्यूट होता है। वो सब्सटेंस क्या होता है? सोल्यूट। जैसे ही हम किसी सब्सटेंस को सोलवेंट के अंदर डाल लेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जो सब्सटेंस डाल रहा है वो क्या है? सोल्यूट है। नोट करने की क्या बात है कि ए सॉल्यूशन में है वन और मोर देन वन सोल्यूट। एक सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा सोल्यूट हो सकते हैं। ठीक, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन में है वन और मोर देन वन सोल्यूट। एक या एक से ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट हो सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल, जैसे साल्ट व्हेन मिक्स इन वाटर एक्ट एज ए सोल्यूट फॉर द मिक्सर। जैसे साल्ट को हमने वाटर के अंदर मिला दिया तो जो साल्ट है ना हमारा, ठीक है, साल्ट है वो क्या है? सोल्यूट। ठीक है, वो क्या है? सोल्यूट का काम करेगा। जब हमने साल्ट को वाटर के अंदर मिलाया, यही तो डेफिनेशन है, द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सोलवेंट। ठीक है, जब हमने साल्ट को पानी के अंदर मिलाया तो जो साल्ट है वो हमारा किसका काम कर रहा है? एक्ट एज ए सोल्यूट। एक्ट एज ए सोल्यूट का काम करता है। और दूसरी डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाएगा कि साल्ट क्या है? कम मात्रा में। पानी कैसा होता है? ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट। तो वो दोनों डेफिनेशन से क्लियर है। ठीक है, तो चाहे आप दोनों से किसी भी डेफिनेशन से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो बताओ मेरे को सॉल्यूशन और सोल्यूट क्या डेफिनेशन क्लियर हो गई क्या? मीनिंग क्लियर हो गया क्या बेटा इसका? बोलिए। यस सर। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास? सोलवेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? सोलवेंट। देखिए, द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड एज ए सोलवेंट। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा मात्रा में जो चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, सोलवेंट के अंदर जो ज्यादा मात्रा में जो चीज प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा मात्रा में जो चीज प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सोलवेंट। या इसकी दूसरी डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं कि भाई द सब्सटेंस इन विच अनोदर सब्सटेंस इज मिक्स। भाई आपने जो सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट। ठीक है, तो ऊपर वाली डेफिनेशन को याद कर लेना कि भाई एक सॉल्यूशन के अंदर जो लार्जर अमाउंट में जो चीज प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट। ठीक है, नोट क्या है कि भाई ए सॉल्यूशन कैन हैव ओनली वन सोलवेंट। एक सॉल्यूशन के अंदर हमेशा सोलवेंट तो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, सोलवेंट तो हमेशा एक ही रहता है। एक सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट हमेशा एक ही रहता है। सोल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सोलवेंट एक ही रहता है।
एग्जाम्पल बेटा, वाटर इज ए सोलवेंट, ठीक है, वाटर क्या है, सोलवेंट का काम करता है, और वाटर क्या है, यूनिवर्सल सोलवेंट भी है, वाटर को हम यूनिवर्सल सोलवेंट भी कहते हैं। तो वाटर किसका काम करता है, सोलवेंट का, इन विच वी कैन मिक्स डिफरेंट सब्सटेंस सच एज ए साल्ट, शुगर, ठीक है, साल्ट और शुगर, जैसे कि हम मिक्स कर सकते हैं वाटर के अंदर क्या क्या चीज मिक्स करते हैं, ठीक है, साल्ट को मिक्स कर दिया, शुगर को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो वाटर तो क्या है, सोलवेंट, और साल्ट और शुगर क्या है, सोल्यूट, ठीक है, साल्ट और शुगर क्या है, सोल्यूट, और वाटर क्या है, सोलवेंट। तो सोलवेंट जो सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको सोलवेंट कहते हैं। एक सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट हमेशा एक ही होता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल लिया कि वाटर के अंदर हम मिक्स करते हैं डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे साल्ट को ऐड कर दिया, शुगर को ऐड कर दिया, तो वाटर हमारा क्या है, सोलवेंट, और साल्ट और शुगर क्या होंगे, सोल्यूट, साल्ट और शुगर क्या होंगे, सोल्यूट। बोलिए बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद आता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। कहता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट के रूप में वाटर काम करता हो, जिसमें सोलवेंट क्या हो, वाटर हो, ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है बेटा वाटर, ठीक है, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, और सॉल्यूशन लगा रखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट कौन हो, वाटर हो, जिसमें सोलवेंट कौन हो, वाटर हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें वाटर के अंदर क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो उसमें सोलवेंट क्या हो गया, वाटर। ऐसे साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो साल्ट को हम वाटर के अंदर डालते हैं, तो उसमें सोलवेंट कौन है, वाटर। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट क्या हो आपके पास में, वाटर हो, जिसमें सोलवेंट क्या हो, वाटर हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज अदर देन वाटर इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट वाटर ना होकर कोई और अदर सब्सटेंस होगा, ठीक है, अदर चीज प्रेजेंट होगी आपके पास में, सोलवेंट के रूप में वाटर ना हो आपके पास में, ठीक है, और कोई चीज प्रेजेंट होगी, और कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन का मतलब नहीं, एक्वस मतलब वाटर, और सॉल्यूशन, तो जिस सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट के रूप में वाटर काम ना करता हो, कोई और काम करता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि वाटर के अलावा कोई दूसरी चीज क्या, जैसे बेंजीन हो, अल्कोहल हो, ईथर है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, तो ये अगर ये आ जाते हैं, ठीक है, वाटर की जगह, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वो कैसा हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाई सल्फाइड, सल्फर को डाल दिया किसके अंदर, कार्बन डाई सल्फाइड के अंदर, तो सल्फर तो क्या है, सोल्यूट, और कार्बन डाई सल्फाइड क्या है, सोलवेंट। तो अब सोलवेंट यहाँ वाटर नहीं है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और एग्जांपल, जैसे सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन को डाल दिया किसके अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, आयोडीन तो सोल्यूट है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, सोलवेंट, तो ये सोलवेंट वाटर नहीं है, अदर देन वाटर है, ठीक है। इसी तरह सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है, आयोडीन को अल्कोहल में डालते तो उसको हम बोलते हैं टिन कचर ऑफ आयोडीन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ अल्कोहल है, ठीक है, वाटर नहीं है। तो जिसमें सोलवेंट वाटर ना हो और कोई चीज प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट वाटर हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। बोलिए बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ठीक है। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। देखिए, एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो आपके पास में एक कांच का गिलास है, ठीक है, एक गिलास है, और उसके अंदर आपने शुगर डाल दी, ठीक है, एक चम्मच क्या डाल दी, शुगर डाल दी, चीनी डाल दी, ठीक है, फिर आपने उसको स्टीर कर दिया, हिला दिया, तो वह शुगर क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। फिर आपने फर्दर क्या किया, उसी गिलास के अंदर एक चम्मच और चीनी की डाल दी, उसके अंदर एक चम्मच और, एक स्पून और शुगर डाल दिया, ठीक है, वो भी क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। फिर आपने तीसरी बार, थर्ड टाइम भी आपने ऐसा ही किया, लेकिन
क्या आप जब 4 टाइम उसके अंदर शुगर डालोगे तो क्या वो डिजोल्व होगी? नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उसकी जो खाली स्पेस था उसके अंदर, एबिलिटी थी, वो क्या हो जाएगी? पूरी फिलअप हो जाएगी, भर जाएगी। जो आप 4 टाइम शुगर उस गिलास के अंदर शुगर डालना चाहोगे, स्टीर करोगे, तो वह शुगर डिजोल्व नहीं होगी। ठीक है, वह शुगर डिजोल्व नहीं होगी। तो वो जो सॉल्यूशन बन जाएगा ना बेटा, वो जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो कैसा रहेगा आपके पास में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा आपके पास में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, और ज्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड का मीनिंग समझ में आ गया? बोलिए बेटा। Yes, sir. ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि हमने ग्लास के अंदर 1 स्पून चीनी डाल दी, ठीक है, फिर हमने दूसरी स्पून चीनी डाल दी, दोनों बार क्या हो गई? डिजोल्व। अगर मैं अभी तीसरी डालना चाहूँ तो मेरे को पता है कि यदि मैंने इसके अंदर तीसरी स्पून भी यदि उसके अंदर शुगर की डाल दी तो वो क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो सकती है अभी। ठीक है, डिजोल्व हो सकती है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर के ऊपर अभी सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सोल्यूट को ऐड किया जा सकता है, उस वो जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। वो जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है बेटा। ठीक है, तो सैचुरेटेड के अंदर तो हम दोबारा से सोल्यूट और अधिक सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि हम उसके अंदर अभी और सोल्यूट को ऐड किया जा सकता है, उसके अंदर सोल्यूट को डाला जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात आती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो a saturated solution in which further solute is dissolved by changing the temperature are called as super saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही होता है बेटा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं। कैसे? यदि उसको टेम्परेचर को चेंज कर दे। तो जैसे कि मैंने क्या बताया था कि एग्जाम्पल में कि आपने गिलास ले रखा था, उसके अंदर 3 स्पून चम्मच डाल दी थी शुगर की, तो वह डिजोल्व हो गई थी। लेकिन जैसे ही आपने 4 टाइम शुगर को डाला और आपने उसको स्टीर किया तो वह डिजोल्व नहीं हुई। तो अब उसको कैसे डिजोल्व किया जा सकता है? यदि मैं उसके टेम्परेचर को चेंज कर दूं, ठीक है, अगर यदि उस सॉल्यूशन को मैं हीट कर दूं, गर्म कर दूं, जैसे ही गर्म करूंगा और उसमें 4 चम्मच स्पून की डालूंगा तो वह क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि मैं फर्दर से उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मैं सोल्यूट को ऐड करना चाहूं तो मैं उसको क्या करूंगा? उसके टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा। ठीक है, टेम्परेचर को क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा, हीट कर दूंगा। ठीक है, हीट करने के बाद वह सोल्यूट क्या हो जाएगा? उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद में उसमें भी एक कंडीशन आ जाएगी, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसके अंदर भी हम क्या नहीं डाल सकते फिर? और अधिक सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, सैचुरेशन आ जाएगा उसमें भी। ठीक है, लेकिन एक बार तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, जिसके टेम्परेचर को क्या कर दें? चेंज कर दें। तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। बोलिए बेटा, तीनों टर्म क्लियर हो या नहीं? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, बोलिए। Yes, sir.